प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में कैसे बढ़े पार्ट 2 में मैं आपका स्वागत करता हूं। पार्ट 1 में हमने जाना कि प्रभु की उपस्थिति में कैसे बढ़े प्रार्थना के द्वारा। यदि अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। आप पहले उस वीडियो को देखें, स्टेप बाय स्टेप आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ें। और ये प्रभु की उपस्थिति में कैसे बढ़े, हो सके तो पार्ट 3 तक ये जा सकता है। तो हम सब आइए एक वचन को पढ़ते हैं। आज का विषय प्रभु की उपस्थिति में कैसे बढ़े, पार्ट 2 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो एक वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 22 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, परंतु तू जो इजराइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। परमेश्वर कहाँ विराजे? माने स्तुति के सिंहासन पर। स्तुति का अर्थ क्या होता है? स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, परमेश्वर की महिमा करना। यदि आप परमेश्वर की तारीफ करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर उस जगह में विराजमान होता है। यदि आप प्रार्थना के द्वारा, आप प्रार्थना के साथ साथ आप उसकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, और लोगों में भी यदि आप प्रचार करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, लोगों के बताते हैं प्रभु के बारे में, तो प्रभु आपके साथ होता है। वचन में कहता है मत्ती 28 के 20 अध्याय में 18 से लेकर 20 में क्या लिखा कि सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी उसे मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। किसके साथ है? जो चेला बनाता है। किसके साथ है? जो सुसमाचार सुनाता है। किसके साथ है? जो लोगों को आज्ञा मानना सिखाता है। यदि आप परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ में है। वो कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तो उसकी उपस्थिति में बढ़ने का ये भी एक पार्ट है। यदि आप सुसमाचार प्रचार करते हैं, आप उसकी उपस्थिति में बढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करता है और उसकी गहरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं मेरे प्रिय। और प्रार्थना के द्वारा यदि आप व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हैं, आप उसमें आप परमेश्वर की वर्शिप के गीत गाएं। चर्च में आप गाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, प्रभु का धन्यवाद होवे, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन आप अगर घर पर है, आप घर पर एक व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, सुबह में करते हैं, रात में करते हैं, एक व्यक्तिगत वर्शिप आप करें परमेश्वर के लिए, एक व्यक्तिगत आराधना के गीतों को आप गाएं परमेश्वर की स्तुति की, आप उसकी उपस्थिति में मेरे प्रियो बूस्ट करेंगे। आप बढ़ने पाएंगे बहुत तेजी से, मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। वो भी गुनगुना नहीं, आप दिल खोलकर, गला खोलकर आप गा सकते हैं। समझ पा रहे? आप रिलैक्स होकर, यदि आप चर्च में हैं तो आप गुनगुने होकर ना गाएं, आप ताली को बजाते हुए जोश के साथ वचन को गाएं, और परमेश्वर की उपस्थिति को आप अपने जीवन में महसूस करने पाएंगे मेरे प्रियो। पहला पार्ट में हमने जाना प्रार्थना के द्वारा। दूसरा पार्ट हमें बताता है कि आप भजन गाएं, स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, और इन सबसे ज़्यादा आप सुसमाचार का प्रचार करें। यदि आप जन जन को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं जानते, प्रार्थना नहीं भी जानते उतना ज़्यादा, और फिर भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ पाएंगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है उसके राज्य का प्रचार करना, सुसमाचार प्रचार करना मेरे प्रियो। यदि आपको डर लगता है, नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आप प्रार्थना से शुरू करिए। आप घर पर वर्शिप करिए, आराधना करिए। जब आप घर पर प्रार्थना करते हैं, एक समय निकाल कर, उस समय में आप एक प्रार्थना का समय निकालिए, उसमें आप भजन गाइए। और पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि और क्या करना है जिससे हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ पाएंगे मेरे प्रियो। उसकी उपस्थिति में बढ़ने की चाहत आपको इस वीडियो तक लेकर आई है। आप एक्सीडेंटली इस जगह पर नहीं आए, इस वीडियो पर आपने ऐसे ही क्लिक नहीं कर दिया। आपके अंदर चाहत है कि आप प्रभु की उपस्थिति में बढ़ें, और परमेश्वर यही चाहता है कि आपके अंदर चाहत हो। वो कहता है कि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे वे तृप्त किए जाएंगे। आपके अंदर कितना भूख है परमेश्वर के लिए, ये मैटर करता है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को। यदि आप भूखे प्यासे हैं परमेश्वर के लिए, बढ़ने के आपके अंदर डिजायर है, वचन कहता है कि जो भूखे प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएं। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा के विषय में। यदि हमारे अंदर भूख है, प्यास है प्रभु की ओर बढ़ने का मेरे प्रियो, आप बहुत जल्दी बढ़ पाएंगे। परमेश्वर कमियां नहीं देखता। हो सकता है आज भी आपके जीवन में कुछ पाप हैं, लेकिन फिर भी आप बढ़ना चाहते हैं प्रभु में, तो परमेश्वर आपकी कमियों को नहीं देखता, परमेश्वर आपके अंदर के जोश को देखता है। यदि आज आपके अंदर वो जोश है प्रभु में बढ़ने का मेरे प्रियो, तो आज से आप प्रभु में बढ़ पाएंगे और परमेश्वर आपको संभालेंगे।
अपने कमियों को आप प्रभु के सामने खोल के दारा के समान उड़ेल दे और कहे, प्रभु मेरे अंदर ये कमियां हैं, प्रभु आपको बढ़ाएगा। यदि कमियां परमेश्वर देखता तो पतरस ना होता। पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। 3 बार उसने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया बड़े लेवल पर। उसके अंदर कमियां थी, बिल्कुल थी, लेकिन उसके अंदर डिजायर था परमेश्वर के लिए। आपको पता है, जब उसने सुना कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, लोगों ने बताया, आपको पता है वहां से, उस जगह से निकले यूहन्ना और पतरस दोनों। पतरस पीछे था और यूहन्ना आगे कब्र में पहुंचा। यूहन्ना आगे कब्र में पहुंचा, लेकिन वो कब्र के बाहर खड़ा था, परंतु पतरस जब कब्र के पास पहुंचा, पीछे था, वो तुरंत जाकर कब्र के अंदर गया, क्योंकि उसके अंदर वो भूख था, वो परमेश्वर के लिए डिजायर था। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को प्रिय चेला मानते थे, यूहन्ना से प्रेम रखते थे, क्योंकि वो छोटा था। और पतरस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता था, जिस कारण उसके परछाई से वो चंगा हुआ था, लोग चंगे होते थे। हालेलुया। आपके अंदर भूख कितना है, आपके अंदर प्यास कितना है परमेश्वर के लिए, आपको ये चीजें आगे बढ़ाती है। अगर आप इस वीडियो में है मेरे प्रियो, आपके अंदर डिजायर है परमेश्वर में बढ़ने का। इस वीडियो पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रभु के लिए दी जाती है, प्रभु में बढ़ने की जो आपको उपदेश दिए जाते हैं, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। शैतान लज्जित होगा, आप उसकी उपस्थिति में बढ़ पाएंगे और सेवा में आगे बढ़ पाएंगे, उसके कार्यों में। हालेलुया। तो पहले हमने जाना प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ सकते हैं, और प्रार्थना के साथ साथ आपको भजन गाना, स्तुति के वचन, और पार्ट 3 में हम मिलेंगे वचनों के साथ। प्रभु की महिमा हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके आत्मिक जीवन अगर मजबूत हो रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब ये वीडियो अपलोड हो तो जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और प्रभु के वचन में आप शामिल होने पाए और उसकी उपस्थिति में बढ़ने पाए मेरे प्रिय। और लोगों तक भी वचन को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों का आत्मिक जीवन मजबूत होने पाए और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए, और इन सब का प्रतिफल प्रभु आप सभी को देगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जो हमसे बातचीत किया अब तक और संभाल बचा कर रखा। आपके मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं और देखने वाले हैं और अभी तक आप देख रहे हैं, आपके आत्मिक जीवन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक मजबूती मिले, बूस्ट मिले, ताकि आप बढ़ने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।